जो हमने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ डॉट एस, या इसी का बताया था वर्क जो है एफ एस कॉस थीटा, और इसी के बेसिस पर आपको बताया था नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क में हमने पढ़ाया था क्या क्या, नेचर ऑफ वर्क में बताया था पॉजिटिव वर्क। हाँ, तो पॉजिटिव वर्क का क्या कंडीशन था बताओ तुम? जो पॉजिटिव वर्क पढ़ाए थे, पॉजिटिव वर्क, अब पॉजिटिव वर्क का कंडीशन क्या था? इसमें थीटा की वैल्यू थी ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, लेस देन 90, ये कंडीशन था ना। और दूसरा बताए थे हम, हाँ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क का कंडीशन क्या था, थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है। और 180, थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 और लेस देन इक्वल टू 180। और थर्ड बताए थे आपको जीरो वर्क। तो जीरो वर्क के लिए क्या कंडीशन था, थीटा जो था वो 90, ठीक है। और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला निकाल लिए थे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमने यहाँ तक कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, इसका क्या बताया था, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, या इसको क्या बताए थे, जूल। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो जूल हो गया। और सीजीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट में बताए थे आपको डाइन, डाइन सेंटीमीटर, या इसको भी बताए थे अर्ग। और एक रिलेशन भी बताए थे कि 1 जूल इज इक्वल टू 7 अर्ग। यहाँ तक आपको बताया, ठीक है। आज हम लोग करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम। नाम से पता चल रहा है वर्क एनर्जी, क्या मतलब हुआ वर्क एनर्जी, जो वर्कडन होगा, वर्कडन होता है किसी कराने में, वो किसके इक्वल होगा, नहीं वो वर्क तो होता ही है। वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मतलब वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये कैसे देखें, अच्छा इसका दो मेथड है, ठीक है। तो एक पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको कैलकुलस मेथड, क्या कैलकुलस, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया,
यहां से यहां तक आ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, ठीक है। मान लिया यहां से यहां तक वाई डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। तो कहां तक डिस्प्लेस हो रहा है इससे मतलब नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, मतलब dy डिस्टेंस से पहले हम इसको, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एफ क्या चीज है, अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है, एफ जो है अप्लाइड फोर्स है, और एम है आपका मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ, यू इनिशियल वेलोसिटी है, अभी फाइनल वेलोसिटी हो गया। यू है आपका यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो पहले कहता है वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन थ्रू डिस्प्लेसमेंट कितना, डी वाई, कितना डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ डॉट डी वाई, एफ डॉट। अब उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी वाई कॉस थीटा, एफ डी वाई कॉस थीटा। अब तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये आ गया कॉस 0 डिग्री, कितना, तो कॉस 0 कितना होता है 1, इसलिए डी डब्ल्यू जो हो गया आपका एफ डी तो ये डी डब्ल्यू है। और फोर्स को लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर लिखें इसको, एम ए को लिखें डी वी बाई डी टी, डेरिवेटिव के फॉर्म में। वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी, कहाँ से 2-3 क्लास से, 1 क्लास 2 क्लास, एफ डी वी बाई डी टी, और यह हो गया डी वाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एम डी वी, डी वी है ना, डी वी और डी वाई बाई डी टी, क्योंकि अल्टीमेटली तो टाइम कहाँ है, डिनोमिनेटर में ही है। डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी वाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी हो गया। इसको हम लिख देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी इंटू वी, मतलब यही हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी, एम वी ये स्मॉल वर्क डन है। अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल वर्क डन। क्या चीज में चेंज आ रहा है, देखो चेंज क्या किस टाइम में आ रहा है, चेंज वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो लिमिट भी हमें लेना होगा वेलोसिटी में ही। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम
यू से लेके इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी, यू से बी तक है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एम वी डी ई यू से लेकर, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू। मास पता है कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है तो बी डी बी रह गया, और यू से लेकर के लिमिट देते हैं। तो पहले इंटीग्रेट कर दिया हमने एम, बी डी बी का कितना इंटीग्रेशन होगा, बी पर पावर 1 है, बी स्क्वायर अपॉन 2, कहां से लेकर के, यू से लेकर के बी तक। अब 1/2 बाहर ले लिया एम, अपर लिमिट बी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर। तो ये कहता वर्क डन जो आ गया W इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो यही हो गया वर्क डन जो हो गया, वर्क इज इक्वल टू आ गया चेंज इन डेल्टा के, मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है आपका वर्क एनर्जी। वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, इंपॉर्टेंट है ये। अब जो दूसरा एक होता है इसी का वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको कहते हैं बाय वेरिएबल। ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितना हो गया v। मान लिया डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लिया एस डी वाई जो भी एम है उसी तरह से, और एम क्या है, मास ऑफ द मास ऑफ बॉडी, और एफ हो गया इसमें क्या चीज, अप्लाइड फोर्स, एफ है। तो जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई की उसके वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, एक ही बात है, वी इक्वल टू बोलो चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं देखना, कि हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों, मल्टीप्लाइंग जो मास बॉडी का सेम ही है, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ एम 1/2 एम से बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, हाफ एम ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, नहीं तो इधर भी हाफ एम से मल्टीप्लाई करना होगा ना,
इंटू हाफ एम। देखो इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, देखो इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई जब हमने हाफ से किया तो क्या रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एम ए एम ए को क्या लिख सकते हैं, तो ये हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के से लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, वर्क डन हो गया, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया वर्क। ठीक है, इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी को और भी कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अब जैसे वर्क पोटेंशियल एनर्जी है कि जैसे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ऊपर लिफ्ट किया गया है, एच हाइट से इस बॉडी को क्या किए, मास है इसका एम है, मास है, मास ऑफ बॉडी है, और हाइट एच जो है, हाइट थ्रू विच, हाइट थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से किसी बॉडी को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो कहता है क्या, तो वर्क डन, जितना वर्क डन करना पड़ेगा बॉडी को लिफ्ट करने में, जितना वही वर्क डन कहा जाता है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मीन्स वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, work done in lifting object through some height, through some from ground, कहां से, is ground is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो वर्क डन होता है क्या, फोर्स इंटू, ये होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो बॉडी का मास एम है क्या है, तो जब हम
लिफ्ट कर रहा है तो नीचे की इसकी ग्रेविटी लग रही है ना, तब फोर्स कितना हो गया, mg हो जाएगा। बॉडी के वेट भी है क्या, फोर्स ही है। वेट जो है कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है यार, वर्क डन जो हो गया mg, फोर्स की जगह पर कितना हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो एक्सीलरेशन की जगह वहां पर क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, कितने हाइट से ऊपर रेज किया गया बॉडी को, h हाइट से, तो यही वर्क डन जो हो जाता है क्या हो गया, mg h। और ये वर्क डन जो हो जाता है किसके बराबर, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो गया mg। इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg h। ठीक है, बॉडी को उठाने में, लिफ्ट करने में जितना वर्क डन करना होता है वही कहलाता है क्या चीज, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल है, तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन है देखो, इट इज वेल नोन दैट रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस, ऊपर से एक रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है, ये रेन ड्रॉप है ना, क्या है, ये रेन ड्रॉप फॉल्स इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे की ओर फॉल कर रहा है, एंड द अपोजिंग रेसिस्टिव, जब ये फॉल कर रहा है तो कोई ना कोई ये क्या लग रहा है, रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, रेसिस्टिव मतलब इसको अपोज करेगा, प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ, कंसिडर द ड्रॉप का मास जो है, ये ड्रॉप है ना, इसका मास है आपका 1 ग्राम, कितना है, इस बॉडी का मास जो है आपका 1 ग्राम, फॉलिंग थ्रू ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, कितने हाइट से, मतलब यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो कितना, 1 किलोमीटर, एच दिया हुआ है, तो इसको हम 1000 मीटर लिख देते हैं, 1000 मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, जब ग्राउंड पर, इसका मतलब पहले ऊपर है तो यू जीरो था, जब ग्राउंड पर आया तो 50 मीटर पर सेकेंड के एट द टाइम ऑफ जस्ट इंस्टेंट, जब ये ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड पर पहुंचता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो पहला हमें निकालना है कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, और दूसरा कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन ग्रेविटेशनल, दूसरा व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स, अननोन जो रेसिस्ट कर रहा है। दूसरा वर्क डन बाई रेसिस्टिव, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स हमें क्या करना है, इसमें निकालना। अब ये देखो, जब बॉडी ऊपर से फॉल कर रही है, क्या तो रेसिस्ट कर रहा, मतलब एयर हो सकता है रेसिस्ट कर रहा हो, मीडियम है तो मीडियम में फॉल कर तो पूरा एयर तो रेसिस्ट कर ही रहा होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कहने मतलब ग्रेविटेशनल, अभी बता दें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और भी बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डब्ल्यू जी सिंबल देते हैं, एम जी एच। मास कितना है बॉडी का, 1 ग्राम, तो इसको 1/1000 लिख सकते हैं, केजी हो गया। जी 10 है और हाइट भी कितना है 1000, ठीक है। 1000 क्या मीटर में आ गया ना, तो ये 1000 और ये 1000 कट गया। तो एक तरह से वर्कडन जो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स से आया 10 जूल आ गया, क्या आ गया। अब है कि वर्कडन बाई रेसिस्टिव फोर्स, वर्कडन बाई, तो रेसिस्टिव फोर्स क्या कर रहा है, इसके वर्क को अपोज कर रहा है, अपोज करेगा ना। तो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स का मतलब टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन जो होगा क्या होगा, टोटल, तो टोटल वर्क डन हुआ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन और दूसरा रेसिस्टिव फोर्स से वर्क डन, दो वर्क डन करना हुआ ना। और वर्क डन क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो टोटल निकालते हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरा रेसिस्टिव। अब यहाँ पर देखो वर्क डन तो आया हुआ है, जो हमें निकालना है क्या चीज, रेसिस्टिव से। और अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हुआ, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से हो गया क्या, कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन डेल्टा के। तो डेल्टा के जो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ, तो हाफ एम कितना है 1/1000 और वी कितना कह रहा है, तो 50 का स्क्वायर, हाँ, माइनस हाफ एम, यू तो 0 है, तो कितना हो गया 1/2000 इंटू 2500, नहीं तो कट गया, ये 0 से 0 कट गया ना, जीरो जीरो जीरो, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2 जीरो तो कट गया, तो कितना रह गया 25/20 मतलब
कट करेंगे तो 5/4, तो 5/4 कितना आ गया? 1.25, नहीं 1. यहाँ जो हमने बताया था कि देखो इससे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है तो मान लिया, तो कितना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया 1.25, ग्रेविटेशन कितना 10, और डब्ल्यू आर रेसिस्टिव निकालना है ना, तो रेसिस्टिव कितना हो जाता, डब्ल्यू आर जो हो गया 1.25 -10 इज इक्वल टू कितना, -8 नेगेटिव आने का मतलब ये कि रेसिस्टिव वर्क डन, नेगेटिव आने का ही मतलब है क्या, रेसिस्टिव फोर्स से नेगेटिव वर्क हो गया, रेसिस्टिव फोर्स से क्या हो, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन। जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे ना, तो पहला क्वेश्चन वही है, डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है, उसको एक होमवर्क में लिख लेना सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है। ये जो क्वेश्चन है एक तरह से एनसीईआरटी का सॉल्व है, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5.2, मतलब ग्रेविटेशनल से तो एमजीएच होता ही होता है, हमें रेसिस्टिव से निकालना, टोटल वर्क डन जो हुआ ग्रेविटेशनल से हुआ साथ साथ रेसिस्टिव से हुआ। हेलो, अच्छा हाँ बोलो, ठीक है, हाँ ठीक, नहीं 7 से पहले भी आ जाऊंगा, 6:30 तक आ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो, फिर उसके बाद 5.4 एक क्वेश्चन, 5.4, इन a ballistic demonstration a police officer fires a bullet of mass 50 ग्राम, एक बुलेट है ये जिसका मास कितना है 50 ग्राम,
विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फायर किया। ठीक है। ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड, एक प्लाईवुड है, यह है प्लाईवुड और इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। कितना थिकनेस है? द बुलेट इमर्जेज विद द स्पीड ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब बुलेट इससे क्रॉस करते हुए बाहर जब आया है बुलेट, तो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का जो है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना करता है, यहाँ जो बाहर आएगा तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इमर्जेज आउट 10% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? तो बुलेट जो बाहर आया है उसी से स्पीड से इसका स्पीड निकालने के लिए इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। इमर्जेंट, इमर्जेंट मतलब बाहर आया, इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट। और यह प्लाईवुड है, क्या ये प्लाईवुड है और इसकी थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu स्क्वायर। यहाँ का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पता है फॉर्मूला, यू हमने इनिशियल स्पीड ली और जब यहाँ पर आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या कह रहा है, तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10% जब कह रहा है, इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। वो क्या होगा 10%, 10 बाई ऑफ इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल कितना आया था हाफ एम यू स्क्वायर आया था। कह रहा है कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी बुलेट का जो होगा वो इनिशियल का 10%। तो ये m से m कट गया, कट गया ना, और ये हाफ से हाफ भी कट जाएगा, नहीं तो क्या रह गया, और ये 10 से 10 भी कट गया, 10 10 जा 100 हो गया ना, तब क्या रह गया आपको, तो वो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, हाँ, और u कितना है, मतलब u स्क्वायर बाई 10 आया, u स्क्वायर बाई, और जबकि u कितना था, मतलब 200 का स्क्वायर बाई 10, मतलब v स्क्वायर जो हो गया 4 1 2 3 4 बाई 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 4000, जब v जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 4000। अब 4000 का क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो 410 अलग से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400 का 20 हो जाएगा, इसका 20 रूट 10 होगा, हम्म 20 रूट 20 को 20 से किए तो 400 और 10 से तो 4000 नहीं हो गया। और इसको क्योंकि 20 ठीक है और 3 पॉइंट इसका हो जाता है करीब रूट 10 का जो वैल्यू हो जाता है 3.2 पूछाएगा, 3.16, तब ये आ जाएगा आपका कितना, बाकी 2 1 3 3 2 6, हाँ तो 63.2 मीटर जो इमरजेंट स्पीड जो आया इसका
किस स्पीड से बाहर जाएगी? 2 मीटर के सेकंड से बाहर जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3। A cyclist come to a skidding, a stop in 10 मीटर। जैसे ये रोड है, ठीक है ना, अब कहते हैं साइकिलिस्ट जो है, साइकिलिस्ट बाय द वे यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ से क्या कर रहा है कि आगे चल करके क्या होता है, स्टॉप कर जाता है, चल रहा है स्टॉप कर जाता है। साइकिलिस्ट कम टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद यहाँ पर चलने के बाद जब यहाँ पर आया ना, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, साइकिल रोड जो अप्लाई करता, फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन, फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन द साइकिल। साइकिल जो है वो कितना है? 200 न्यूटन। तो रोड अप्लाई कर रहा है फोर्स किसके ऊपर? डायरेक्टली अपोजिट नेचुरली है, हिट कर रहा है, मतलब मोशन क्या करता है? अपोज करता है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? हाउ मच वर्क डू क्या? हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? पहला है हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क डज द रोड रोड किस पर? ऑन द साइकिल। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन? अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वही एफ एस कॉस थीटा होता है ना। तो फोर्स कितना लगा? फोर्स कौन लगा रहा है? रोड। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे हमने दीवार के ऊपर जैसे हमने फोर्स लगाया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसे रोड ने फोर्स लगाया किस पर? कौन सा फोर्स? रेसिस्टिव फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, कहाँ कितने तक जा रहा है? तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना होगा ये बताओ? 180 डिग्री होगा, क्योंकि मोशन तो इस तरफ है लेकिन फोर्स रोड लगा रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। मोशन क्या 180 डिग्री हो गया। तो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो कितना हो गया ये? -2000, -2000। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? हाउ मच वर्क डज
साइकिल डू ऑन रोड। अब ये देखना है कि जितना फोर्स रोड लगा रहा है उतने फोर्स कौन लगा रहा है, साइकिल। तो क्या रोड मूव कर रही है? रोड तो मूवमेंट नहीं है, फोर्स लगा है। बाइक देखो कहता है कि हाउ मच वर्क डन, मतलब हाउ मच वर्क आई डू ऑन द वॉल। वॉल थोड़ी डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल डिस्प्लेस होता तब ने हमने वर्क करता, तो फोर्स तो लग रहा है, रोड थोड़ी डिस्प्लेस हो रहा है। तब इस केस में कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तब फोर्स तो है 200, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन क्या है। तो साइकिल जो है रोड के ऊपर कोई वर्क, लेकिन रोड जो है साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है, वो कौन सा वर्क है, नेगेटिव वर्क। इस बात को समझे आप? साइकिल जब इक्वल, जितना फोर्स रोड लगा रहा है साइकिल के ऊपर, उतना ही फोर्स साइकिल भी रोड के ऊपर लगा रहा है। लेकिन रोड तो मूव नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल दिया, हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन ए बॉडी टू बी मूवमेंट मोशन इन द बॉडी। बॉडी में मोशन नहीं, मतलब रोड में तो मूवमेंट नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उससे। ठीक है।